राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, कार्तिक मास को सभी मासों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यह मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव ने कुमार कार्तिकेय को कार्तिक मास का महत्व बताते हुए कहा कि जैसे तीर्थों में गंगा महान है, युगों में सतयुग श्रेष्ठ है, तिथियों में एकादशी उत्तम है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है, उसी प्रकार कार्तिक मास के समान श्रेष्ठ अन्य मास नहीं है। इस मास में भगवान श्री हरि का शालिग्राम स्वरूप में पूजन करने से, पूरे मास कार्तिक स्नान, दीपदान, दान पुण्य करने से जो फल मिलता है उसका वर्णन स्वयं ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर सकते। कार्तिक मास में तुलसी पूजन करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि कार्तिक मास कब शुरू है, कब समाप्त है, कार्तिक मास में किन नियमों का विशेष रूप से पालन करना चाहिए, इस मास में कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य बिल्कुल भी ना करें। इन सभी बातों की जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी करें, साथ ही वीडियो को शेयर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को भी प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, वैसे तो कार्तिक मास का स्नान शरद पूर्णिमा से ही शुरू हो जाता है। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा को समाप्त हो जाता है। कार्तिक मास में किए गए स्नान का फल 1000 बार किए गए गंगा स्नान, 100 बार माघ स्नान के बराबर प्राप्त होता है। इस मास में किया गया श्री हरि विष्णु का पूजन, नारायण के मंत्रों का जाप करने से श्री हरि के धाम वैकुंठ में निवास मिलता है और सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है। माना जाता है कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु का जल में निवास होता है, इसलिए इस मास किसी नदी, तालाब, सरोवर में स्नान करने से सभी प्रकार के पापों का अंत हो जाता है और मृत्यु उपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही गंगा में 1000 बार स्नान करने का पुण्य फल भी मिलता है। यदि इस मास में समुद्र में या किसी पवित्र नदी में स्नान किया जाता है तो उसका फल अश्वमेध यज्ञ के समान होता है। परंतु कार्तिक मास का स्नान तारों की छांव में अर्थात सूर्योदय से पहले ही किया जाता है, तभी स्नान का पूर्ण फल मिलता है। माना जाता है कि इस मास सूर्योदय से पूर्व किया गया स्नान उत्तम होता है और सभी पापों का नाश करता है। सूर्योदय के तुरंत बाद किया गया स्नान मध्यम कहलाता है और सूर्योदय के बाद किया गया स्नान कार्तिक स्नान में नहीं आता और न ही इसका पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए यदि संभव हो तो सूर्योदय से पहले ही स्नान करें। यदि आप कहीं बाहर नदी, जलाशय में स्नान करने में असमर्थ हैं तो अपने घर पर ही नहाने के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप ठंडे जल की जगह गुनगुने पानी से स्नान कर सकते हैं, क्योंकि यदि आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी आप कार्तिक स्नान कर पाएंगे। अब बात करें कि कार्तिक मास में दूसरा कौन सा कार्य करना चाहिए, तो वह है दीपदान। कार्तिक मास में दीपदान करने से अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। यह दीपदान आप किसी भी नदी, सरोवर, किसी मंदिर में या किसी देव वृक्ष के नीचे, पीपल, आंवला, तुलसी, इनके नीचे दीप प्रज्वलित करने से घर की दरिद्रता, कष्टों का नाश होता है। यदि नित्य प्रति कार्तिक मास में श्री हरि के समक्ष दीप प्रज्वलित किया जाता है तो जितनी देर यह दीप जलता है उतने वर्षों तक साधक को श्री हरि के धाम में निवास मिलता है। शिवलिंग के समक्ष दीपमाला प्रज्वलित करने से हजारों युगों तक स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त होता है। परंतु ध्यान रखें कि जब आप मंदिर में दीप प्रज्वलित करते हैं तो दीपक के नीचे कुछ अनाज रखें, कभी भी सीधे दीपक को जमीन पर ना रखें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके द्वारा प्रज्वलित किए गए दीप का कोई फल नहीं मिलता। यदि आप नित्य प्रति कार्तिक मास में दीप प्रज्वलित नहीं कर पाते हैं तो कार्तिक में 5 दिन दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। रमा एकादशी से दिवाली तक या फिर देव उठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक दीप प्रज्वलित करने से पूरे कार्तिक मास में दीपदान करने का फल प्राप्त हो जाता है। और कार्तिक मास में तीसरा कार्य है दान। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में किसी भी वस्तु का दान अक्षय और अनंत गुना फल प्रदान करता है। इस मास में अन्न, वस्त्र, कंबल, गर्म कपड़े, जूता, छाता, गौ, स्वर्ण इत्यादि अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार दान करें। इस मास में भगवान विष्णु पर जो भी साधक तुलसी पत्र अर्पित करता है उसे हर पत्ते पर हीरा दान करने के बराबर फल मिलता है। इस मास में भगवान शालिग्राम का पूजन करके शालिग्राम शिला दान करने से उसे संपूर्ण पृथ्वी के दान का फल मिलता है। इस मास केला और आंवले का दान अति उत्तम होता है। कार्तिक मास के पवित्र महीने में तुलसी का दान करने से कन्या दान का फल मिलता है और समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। जिस भी वस्तु का इस मास में दान किया जाता है उसका पुण्य कभी
कभी भी समाप्त नहीं होता। वह वस्तु दुगनी होकर इस दान करने वाले साधक को प्राप्त होती है। कार्तिक मास में नित्य प्रति सुबह के समय, सूर्योदय से पूर्व और शाम के समय तुलसी पूजन भी अवश्य करना चाहिए। यदि आपके पास भगवान शालिग्राम है तो उन्हें तुलसी जी के समक्ष रखकर उनका भी पूजन करें। स्कंद पुराण के अनुसार तुलसी में साक्षात माँ लक्ष्मी का वास होता है। कार्तिक मास में तुलसी पूजन से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही माँ लक्ष्मी का घर में स्थायी वास रहता है। अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता और रोग बीमारियां घर से दूर रहती हैं। इसके अलावा हमारे पुराणों में कार्तिक मास में भूमि पर शयन करने का विशेष फल बताया गया है। भूमि पर शयन करने से मन में सात्विकता का भाव बढ़ता है, जिससे पूजा पाठ मंत्र जाप में अधिक मन लगता है। यदि आप रोग बीमारियों से घिरे हैं या आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता तो आप अपनी बिस्तर की शुद्धता का ध्यान रखें और उस पर भी शयन कर सकते हैं। कार्तिक मास का अगला कार्य है ब्रह्मचर्य का पालन। कार्तिक स्नान करने वाले साधक को ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। साथ ही किसी की निंदा न करें, झूठ न बोलें, क्रोध न करें और आलस्य न करें। अपनी इंद्रियों को नियमित और संयमित करके जब आप इस पूरे महीने भगवान का नाम जप करते हैं, व्रत पूजन स्नान दान करते हैं तो कार्तिक मास का पूर्ण फल आपको प्राप्त हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं इस मास में कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। कार्तिक स्नान करने वाले साधक को भोजन में बैगन, द्विदलन अनाज अर्थात वह अनाज जो 2 भागों में विभाजित हो जाता है, जैसे उड़द, चना, मूंग, मसूर, मटर इत्यादि। साथ ही इसके साथ साथ प्याज, लहसुन, मांस मदिरा का सेवन भी न करें, शहद का सेवन भी न करें। कार्तिक मास में सरसों के तेल की मालिश नहीं करनी चाहिए। केवल नरक चतुर्दशी के दिन तेल मालिश कर सकते हैं। इस प्रकार कार्तिक मास में जितने भी नियमों का पालन करने में आप समर्थ हैं, उतने नियमों का पालन आप जरूर करें। यह मास अत्यंत श्रेष्ठ और पुण्यों में वृद्धि करने वाला होता है, इसलिए इस मास को व्यर्थ ना निकालें। यदि आप सभी नियम जैसे स्नान, दीपदान, तुलसी पूजन, भूमि शयन या ब्रह्मचर्य का पालन करने में असमर्थ हैं तो इनमें से किसी भी एक नियम का आप पूरे कार्तिक मास पालन कर सकते हैं। ऐसा करने से भी श्री हरि सहित माँ लक्ष्मी की आप पर अपार कृपा बरसेगी। दोस्तों, स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण यह वीडियो मैं थोड़ा सा लेट अपलोड कर रही हूँ, इसके लिए क्षमा करें। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।